अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। और जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम नूर बख्श। नूर बख्श भाई, ये क्या जगह है? भाई ये जगह एक गोदाम है, यानी नमक का गोदाम है। नमक? यहाँ पर सेठ ने बहुत कोशिश की कि ये नमक मतलब आबाद हो 3 साल तक कोशिश करके। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हिसाब किताब होता है ना, जिन्नात का जो आवाज़ें, या जैसे मेरी अभी आप उम्र देखो, अब मैं लग रहा हूँ 60-70 का, वैसे अगर मेरी उम्र अब है 48 या 50। ना करो, सही है वाकई? तो हकीकत में मैं आपको NIC भी अभी नहीं है तो मैं आपको दिखा दूँ। अभी भी आप मेरे कमरे में चल कर देखो तो किताबें मैं यानी एक बोरे में रख देता हूँ, तो जिन्नात आकर उसको पता नहीं कौन सी ऐसी ताकत चीज़ है या ऐसी हिसाब है, मुझे रात को यानी ऐसे ख्वाब डरना आते हैं तो मैं खुद डर जाता हूँ। यहाँ पे अगर कमरा है तो कमरे में जाकर देखो, अगर आपको यकीन नहीं आता है तो सेठ ने ये सब क्या, यानी 3 साल तक सेठ ने कोशिश किया। हाँ। तो सेठ ने 3 साल तक ये कोशिश किया कि हमारी फैक्ट्री कामयाब हो। अच्छा। तो 3 साल तक कोशिश करके आखिर तंग हो गया, पता नहीं कैसे आलम भी लेके आया, मुफ्ती भी लेके आया। तो कोशिश किया कि यहाँ पे कोई, क्योंकि सेठ तो करोड़ रुपया, ऐसे करोड़ या लाखों रुपया सेठों को पता है। आज भी ऐसे 1 साल हो गया ये फैक्ट्री बंद है। तो अभी भी आप देख सकते हो कि ये बोरे में जमा कर देता हूँ। आप मैं किताबें भी जमा कर देता हूँ। मैं इस्लामी किताब है, दुनिया की जो किताब है मैं जमा कर देता हूँ। तो ये पता नहीं क्या चीज़ है ऐसी है जो मुझे भी रात को ये नहीं, ऐसे समझो 3-4 बजे तक मुझे नींद नहीं आती है। अल्लाह। तो मैं बस अल्लाह से दुआ करता हूँ, ऐसे कुछ आयतें या यासीन है ये पढ़ता हूँ, यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो हदीसें है ना। तो ये होता है कि दूसरा, आप इधर से आप चल के आप देखो तो बोरे जो है ना, ये जो सेठ बोलते हैं कि आप बोरे जमा करके एक रखो जी, तो ये इतनी हवा ही नहीं है जो बोरों को इधर इधर पकड़े। आप देखोगे तो बोरे इधर उधर पड़े, अभी भी तुम देखो ये बोरे इधर है। हाँ, यहाँ तक पड़े हैं? पड़े हैं अभी भी, तुम देखो ये पता नहीं कौन सी ऐसी चीज़ है, इतनी हवा भी नहीं है। कहाँ रखते हो आप बोरे? बोरे एक जगह पर रखता हूँ, या ऐसे कोने में रखता हूँ, या ये टैंकी बनी ऐसे अंदर रखता हूँ, तो बोरे बाहर निकल जाते हैं। पता नहीं कैसे, मैं खुद परेशान हो जाता हूँ। कमरा आप कह रहे थे कमरे में रखते हो? कमरे में तो किताबें रखते हैं, बोरे ये नहीं। अभी तुम देखो, मैं तो धूप में जो बाहर है नहीं बोरे, अभी भी आप उधर देखो ये बोरे जो है ना ये अंदर रखे मैं, ये पता नहीं कैसे, या ताले के बगैर भी बोरे बाहर चोर आ जाता है तो ताला तोड़ के जाए ना। मुझे दिखाएंगे कमरा? बिल्कुल, आ जाओ, मैं आपको दिखा सकता हूँ। नूर बख्श भाई, ये देखो, ये ना, ये देखो, ओ ये बोरे हैं सारे। सर आप ये देखो, हाँ जी, ये देखो, ये देखो, ये नहीं तो सेठ तो मुझे बेचती गई। ये देखो, ये आपने अंदर रखे हुए? ये जो अंदर रखे हैं ना ये, और आगे उधर देखो, और अगर आप अंदर सामान देखो, हाँ, ये देखो बोरे, कभी एक हो उधर बोरा। अभी मैं पागल नहीं हूँ, तो एक अलग अलग बोरे पड़े नहीं चलो ये तो खुले हैं। एक बात है, ये अंदर कमरे में भी हैं? कमरे में तो किताबें अंदर देखो, दिखाएं। आ जाए देखो, ये सारे बोरे जी अभी अंदर। एक बोरा इधर पड़ा है देखो। अल्लाह, सर ये देखो, ये ऐसे तो इस्लामी किताबें, मैं तो गुनाहगार नहीं रहूँगा ना। अस्तगफिरुल्लाह। ये इस्लामी किताब, ये देखो, ये कुरान है ना। अल्लाह पाक। ये सर ये तो मैं जानबूझ कर तो नहीं छोड़ूंगा ना। एक ताला लगा हुआ है। आई हाय, बंद ताले में कोई खिड़की दरवाजा भी नहीं? ये अंदर से हवा भी नहीं आएगी। अस्तगफिरुल्लाह। ये देखो, पता नहीं, ये तो अलग अल्लाह और मतलब अल्लाह को पता है। नहीं ये मैं नहीं, ऐसे मैं तो ऊपर रखना। वो देखो, वो टेबल देखो खाली है। वो देखो टेबल खाली है। वो देख बाहर रखी। ये देखो, ये नहीं तो ये देखो, ये ना, ये ना, ये टेबल खाली। ये देखो, मैं ऊपर रख देता ना, ये देखो, ये यहाँ से टेबल खाली है। एक मिनट, कोई चीज देखो ऊपर रखना चाहे ना। नूर भाई, ये आप कह रहे हो कि ये सब आप यहाँ रखते हो, जाहिर सी बात है कोई भी रखेगा, ये तो बादशाह है माशाल्लाह। अंदाजा लगाएं आप, इनकी तो जान निकल जाएगी अगर ये कुछ ऐसा देखेंगे तो।
हम लोगों का बुरा हाल है। ये तो माशाल्लाह देखें आप, सर पे टोपी, बाशराब, प्यारे बंदे, ये बेचारे परेशान हैं। किताबें देखो, मैं वो देख चप्पल उतार दी इन्होंने आसिफ भाई। अदब अदब की इंतहा है ना कि यार पाँव ना आ जाए कहीं। ये बेचारे रखते हैं ऊपर, ये ऊपर है टेबल खाली, ये देखो यहाँ रखते हैं। मैं बाहर पता क्यों नहीं बोला, मैंने कहा वो खुली जगह है, शायद जानवर कुत्ते वगैरह बोरे ले जाते हैं। एक बात है, ये बंद कमरा है, खिड़कियां बंद है, ये बंद है, कोई खिड़की नहीं है, कोई सुराख नहीं है, कोई बिल्ली चूहा ये कर सके। और ये एक नहीं है, यही हुआ था सक्खर हवेली में। मैं गया, मैंने ज़मीन से नूरानी कायदे अम्मा पारे उठाए आसिफ भाई, हमारी पूरी टीम ने उठाए। अभी बीच में मैं एक और जगह गया, वहाँ पर भी हमने औराक उठाए। ये अल्लाह माफ़ करे जो नेगेटिव ताकतें हैं, कुव्वतें हैं, शैतानियत है, वो ये कर सकते हैं ना, कौन करेगा ये। हम अपना मज़हब क्या, किसी मज़हब की कोई किताब कभी हम ऐसा नहीं होने देंगे, सब में हमारे पैगंबरों के नाम है। तो इसी तरह ये कोई, मैं कहता हूँ ये तो फिर माशाल्लाह इनका हुलिया आपको बता रहा होगा कि करीब हैं, कोई बंदा जिसने कलमा पढ़ लिया होगा वो कभी ऐसा सोच भी नहीं सकता। वो खुद गिर जाएगा, पड़ जाएगा, सो जाएगा बाहर पट्टी में, कुछ कभी इनको ऐसा नहीं होने देगा। और ये बेचारे बेजार हो गए हैं। ये मेरे पास ये देखो, ये शजरा है, ये मैं वजीफ़ा है ना मैं पढ़ता हूँ। ये शजरा नहीं, शैतानी हो या कोई भी हो, वजीफ़ा मैं पढ़ता हूँ, उस वजह से जो यानी यहाँ से मुझे मेरी हिफाजत है। अच्छा बेचारे, क्या उम्र बताइए आपने? 48 साल उम्र? यानी 48 49 यानी मैं 79 का पैदाशी हूँ, तो 79 48। ओहो 79, तो आप तो मतलब 5 साल 47 हो गए। 47 ये मैं ये 79 से मैं जो अभी 47। और ये कह रहे हैं भाई मैं जब यहाँ आया था तब ऐसा नहीं था, यहाँ आने के बाद आप मुझे देख के लग रहा होगा मैं 60-65 साल का हूँ। हाँ, लेकिन 47 साल उम्र है। कोई उम्र नहीं है इस हिसाब से, जिस तरह लगा है। मतलब मुझ में और इनमें 5 साल का फर्क है। वैसे दिखने में 25 साल का फर्क लग रहा है। ये यहाँ से पहले नहीं था ऐसा? नहीं पहले नहीं था, सही है ना। ये समझो मैं मेरा अंदाज़ा 5-6 साल। किसी का पाँव ना आ जाए। हाँ ये आ जाए बाहर। हाँ। और इधर ये भी देखो गेट है, पीछे से देखो गेट। ये ताला जी इन्होंने खोला है, ताला लगा हुआ था। ताला मैंने खोला है। ये ताला जी इन्होंने हमारे आने पे खोला है अभी कुछ देर पहले, हमें दिखाने के लिए कि शायद आपको यकीन ना आए। मैं आपको दिखा देता हूँ। चले, मैंने आपसे इस बात पे बात नहीं की। ये देखें, ये कह रहे थे ये बोरे जो है ना वहाँ तक चले जाते हैं। मैं कहता हूँ यार कुत्ते ले जाते होंगे, हालांकि नज़र कोई नहीं आया, ना कोई आवाज़ आई है। लेकिन बीच में कुछ आवाज़ें आई जब मैं इनसे बात कर रहा था ना, टटैरी मुस्तकिल बोल रही है और आवाज़ें आई हैं कुछ। वो मैं हो सकता है वहाँ जब बात कर रहा था तब आई, जब मैं आपको देख रहा था। 3 दफ़ा आई है। अच्छा ये देखें, ये खुली जगह है। ये सुनिए ये वाली आवाज़, ये सुनिए ये वाली आवाज़। ये देखें, यहाँ से ना मैं कहता हूँ शायद कुत्ते घसीट के ले जाते हो। मैंने आपसे इस बारे में बात ही नहीं की, लेकिन बंद कमरे में और ऐसी किताब, सर लोग जान दे देंगे अपनी। उससे तो कोई काम नहीं करेगा। ये तो बाहर आई हुई हैं किताबें। हाँ तो एक मिनट नूर भाई, आपने बताया 3 साल से ये हो रहा है। हाँ, आपके सेठ साहब जो हैं बेचारे 3 साल तक इसने कोशिश की फैक्ट्री की लगाने की। और ये अंदर भी आप चल कर वो देखो ना, हाँ तो वहाँ पे यहाँ पे ये नमक का होता है ना, नमक यानी गर्म करके उसमें नमक बनाते जो लोग खाते हैं। अच्छा हाँ, तो अभी भी ये तकरीबन 2 साल हो गया नमक सेट का, जो उधर से जो नमक बनाते हैं। हाँ 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 जो मिट्टी से जो होते हैं नमक बना कर इधर जमा करते हैं। हाँ 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 तो सेठ ने ये एक बनाया, ये दरवाज़ा देखो, ये यहाँ से दरवाज़ा है देखो नीचे से, तो ये दरवाज़ा है। तो ये वजह से जो ना यहाँ से ऐसे समझो, इससे भी पहले जो है ना पाइप फैक्ट्री थी, वो भी हाँ पाइप फैक्ट्री, पाइप भी जहाँ बने, आगे खड्डा भी है, तो पाइप फैक्ट्री भी थी। वो उसने भी क्या ये प्लाट बेच दिया जो पहले थे यहाँ। पहले थे। मैं तो इस वजह से सेठों को नहीं बोलता हूँ कि सेठ जो कारोबार जहन होते हैं ना, जो सही होते हैं, तो इस पर वो तवज्जो नहीं देते।
क्योंकि ये तवज्जो वो देता है जो देखता है, जिसके ऊपर गुजरती है। जी नहीं, अगर मैंने देखा है, आप यकीन करो, मैं ये नहीं पता आप आ जाओगे, नहीं तो मैं आपको NIC कार्ड भी दिखाता हूँ। नहीं कोई सही ना, एक बात होती है, मैं 79 का यानी मैंने देखा है अपने आप को, फिर मैंने दुनिया को तो यानी मैं खुद ही खौफ में रहता हूँ। अभी मेरा ऐसे में रोज़गार है बच्चों का, मैं मजबूरी में मैं पढ़ा हूँ। हाय हाय हाय, ये देखते हैं यहाँ पर, ये रोज़ हो रहा है इनके साथ। ये बेचारे रखते हैं किताबें, बोरों को उठा उठा के लेकर आते हैं, बंद करते हैं, ताले लगाते हैं, और हमें दिखाने के लिए खोला है और दिखाया है हमें यार। ये अपने आप से अपने आँखों से देखा ना। आप कहते हो कि आपको सोने नहीं देते यहाँ पे, समझे, कभी कभी ऐसे इतना आवाज़ आ जाता है, मैं खुद डर जाता हूँ। कैसी आवाज़ आती है? ऐसे समझो कोई जैसे बारिश होती है ना, बारिश जो होते हैं जैसे बारिश जो होते हैं ना, आवाज़ बादलों की बादलों की एक मिनट में तेज हवाओं की आवाज़ आती है। हवाएं तो ऐसे समझो कोई तूफान आ रहा है। जब मैं नींद से हो जाता हूँ, ऐसे समझो कोई ऐसे मैं उड़ रहा हूँ, तो मैं उठ जाता हूँ। वैसे वाकया याद आ गया, वो मैंने सुनाया है SSD पर जी, कि 10 साल तक सो नहीं सकोगे। तो जी एक बुज़ुर्ग, उनके पास ताकतें थीं, इल्म था, ये मखलूक़ात, और उनके बच्चे रिश्तेदार इलाका में सब जानते थे। तो सब ने एक दिन प्रोग्राम बनाया कि जी आप हमें मिलवाएं जन्नात से। कई बार वो टालते रहे, टोकते रहे। तो एक दावत पे सब जमा थे, तो सारे यंगस्टर हम जैसे सब जमा हो गए, उनको घेर लिया, उनसे कहा कि नहीं आज तो हमें आप कुछ दिखा दें, कुछ बता दें इस मखलूक के बारे। उन्होंने जब बेहद इसरार हुआ हर तरह से, बड़े भी शामिल हो गए, बच्चे भी शामिल हो गए, तो उन्होंने कहा अच्छा। सारे कमरे में जमा हो गए सारे, और बाकी सब पूरा घर खाली। उन्होंने सर पे तौलिया डाला अपने और कहा बस खामोश रहिएगा। वो कुछ पढ़ना शुरू हो गया। तो वो जो देखने वाले हैं सारे, उनको आवाज़ें आना शुरू हुई पड़ोस वाले कमरे से। कैसी आवाज़ें? जैसे ये बता रहे हैं कि तेज़ हवाएं, आंधी, तूफ़ान और बहुत सारे जानवरों का मिक्सचर, बिल्लियाँ, कुत्ते, गीदड़, भेड़िए, उस कमरे के अंदर से। आसिफ भाई, वो ऐसी आवाज़ें आई कि सुनने वाले कहते हैं कि हम 15-20 लोग थे और हम सब के रोंगटे खड़े हुए थे और हम डर रहे थे कि इस कमरे में वो आवाज़ नहीं आ रही, उधर नहीं आ रही, कहीं नहीं आ रही, वो बंद कमरे के अंदर से आ रही थी। तो उनमें से एक उठा देखने के लिए कि मैं देखूं ये आवाज़ें किसकी हैं। तो वो जो बुज़ुर्ग थे ना, जो पढ़ रहे थे, उन्होंने ज़ोर से बोला कि 10 साल तक सो नहीं सकोगे। आसिफ भाई, अगर देख लोगे तो 10 साल तक सो नहीं सकोगे। ये जो अल्लाह पाक की शान, उन्होंने एक पर्दा रखा हुआ है ना बीच में, जो हम नहीं देख पाते, ये उनका एहसान है। नहीं तो जी ये बेचारे क्या कह रहे हैं कि मैं 47 का हूँ और लग कितने का रहा हूँ, और अकेले ड्यूटी है, मजबूरी है, जवाब देना है, हलाल करनी है, कर रहे हैं सब। और ये कोई कहानी किताब, कुछ फिल्म की कहानी या कोई स्टोरी नहीं है जी, ये आप बीतियाँ हैं। नाम आपके सामने है, इलाका आपके सामने है, सब आपके सामने। और मैं हमेशा कहता हूँ ना, वो बेहतर जानता जिस पर गुजरती है। तो नूर भाई, आप कह रहे हैं कि आपके जो सेठ साहब हैं वो मुफ्ती साहब को भी लाए, मौलवी साहब को भी लाए, आमिल साहब को भी लाए। उन्होंने क्या किया आके, क्या कहा? उसने बस बोला कि भाई ये जगह अब आबाद नहीं हो सकती। अल्लाहु अकबर। अभी ये समझो सेठ प्लाट बेच रहे हैं। हाय हाय, नहीं तो उन्होंने क्यों ये कहा ये आबाद नहीं हो सकती? ये हमारे यहाँ के इलाके जो पुराने कहते हैं ना, वो कहते हैं कि यहाँ के जो पहले असरात थे, ये नहीं आप आसपास में मैं देखो कि ये यहाँ भी जो भी आता है ना, तो मतलब ये कोई फैक्ट्री या कोई काम वो चला नहीं सकते। अच्छा, और भी मैं आपको अंदर इस कमरे में आपको दिखाऊं तो यहाँ पे आप देखो तो सारे काले काले, आपको बिल्कुल ऐसे लगेगा आप बोले अंदर कोई आग लगी है। छतें तो काली नहीं है बाबा? छतें भी काली है। ये नहीं आग इतनी नहीं, अंदर आप खुद देखोगे, पैप भी काले, वो भी काले दिखाए। हाँ, तो ये देखो, ये दूसरा कमरा है। अल्लाहु अकबर। बस बस बाबा, आ जाएं, इधर आ जाएं, आप इधर आ जाएं। नीचे ज़मीन देख लें जी, वो 1-2 फुट तक देख लें आप। हाँ, ये ऊपर देखें, सब जला हुआ है। सामने चिमगादड़ों की गीठें हैं,
ये लाल लाल जो है, नीचे आग नहीं है। ओए देखो नीचे आ रहे हैं। भाई ये रिकॉर्ड हो रहा है आपके पास? ये रिकॉर्ड हो रहा है? यहाँ से ज़रा आप ऊपर रख। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। आसिफ भाई, आसिफ भाई वो खरोशें देखो उधर। तमाम भाई ये खरोशें देखो जो निशान है, वो दरवाजे के पीछे देखना आसिफ भाई। ये क्या खरोशें हैं? ये देख रहे हैं जी ऊपर आप? हाँ वही मैं कह रहा हूँ, खरोशें देख रहे हैं। पापा इधर क्या आग लगी है क्या? और आग ऊपर लगी है, ऐसे नीचे नहीं लगी क्या? नहीं, अगर कोई नीचे अगर होती ना निशान तो कोई नीचे वाले निशान आप देखो, कहीं भी देखो नीचे लगे। ये पापा अक्सर होता है ऐसा ऐसी जगहों पे। हाँ यही बात है ना जी, अक्ल तस्लीम नहीं करती। मुझे लॉजिकली बता दें कैसे पॉसिबल है ऐसा भाईजान? बिल्कुल नहीं। ये यकीन करें इतना काला स्याह है ना, जैसे पता नहीं कितने सेंटीग्रेड के ऊपर कितनी तेज़ आग से ये जलाया गया हो। किस कदर तपिश है। हमें भी काली छतें मिली, इतनी स्याह नहीं मिली यार। बाबा आप जो बात कर रहे हो कि वो बिजली की आवाज़ें आती हैं आपको, देखें वो दूर खंबा है एक पोल, उसकी तो नहीं बिजली की आवाज़ों से आपको लगता है तूफान आ रहा है? आप नहीं, बिजली की जो आवाज़ है ना वो ऐसी है जो मैं आपको बताऊं जैसे ऊपर से कोई चीज़ गिर रही है। खड़खो या वो होती है, वो तो दूर है। अगर आप यहाँ पे अंदर कमरे में सो जाओ या उधर आप, वो आवाज़ बिल्कुल नहीं आएगी। और मैं यहाँ पे बहुत साल हो गया ना, तो ये आवाज़ में ये खंभा पता नहीं चलती है बिजली है या नहीं। यानी मुझे खुद नहीं पता चलता कि ये बिजली है या नहीं, क्योंकि ये तो समझ में आदी हो गया हूँ। यानी ये तो अभी तो नहीं है, ये तो इसको तो मैं भी पैदा नहीं हुआ, यानी बहुत पुरानी है, इसको 50-60 साल हो गया यहाँ से ही चल रहे, तब ये आबादी नहीं थी, तो मैं इसी इलाके में बड़ा हुआ हूँ। आप कहते हैं आपको वो आवाज़ आती है, आप उठते हैं, आपको नज़र कुछ नहीं आता? कुछ भी नहीं आता है। साफ बात कर रहे हैं, मुझे खुशी होती है, देखिए अच्छा लगता है मुझे जो इंसान साफ बात करता है ना। हालांकि बताने वाले बता सकते हैं कि जी वो ऐसे थे दिखने में, ये था फलां था। क्या कह रहे हैं भाई? आवाज़ें आती हैं, महसूस होता है, डर लगता है, लेकिन नज़र नहीं आते। साफ बात कर, जो बात है जितनी बात है। और हमारे साथ भी यही होता है, लोग हमें कहते हैं आपके शो में कोई नज़र ही नहीं आता। और मैं पंजाबी कहना किधरों जेबों कड्डा जिंदगी करा, कहना किधरों जेबों कड्डा जिंदगी करा। दूसरा पत्थर है। आवाज़ें तो आई हैं बीच में, आवाज़ें बहुत भयानक आई। तो उन्होंने आके ये कह दिया कि जी ये जगह आबाद नहीं हो सकती, इधर असरात हैं। हाँ, तो आप यह काम कोई नहीं चला सकते। इस बात का मतलब समझ रहे हैं आप कि आप कोई काम नहीं चला सकते। पिछले मालिकान जो थे उन्होंने पाइप की फैक्ट्री लगाने की कोशिश की यहाँ पर, उन्होंने बेच दी। इनके मालिक साहब आए, उन्होंने नमक की फैक्ट्री लगाने की कोशिश की। 3 साल बड़ी जद्दोजहद, हर मुमकिन कोशिश, ये वो। तो ये इतनी किताबें कहाँ से आई यहाँ पर? ये मेरा शौक़ होता है दीनी तालीम का, तो इस्लामी में यहाँ पे चौकीदार हूँ, ज़ाहिर है मैं बैठा रहता हूँ, तो टच फ़ोन या ये प्रोग्राम में मैं नहीं करता हूँ। मुबारक हो। सही है। फिर ये क्योंकि इस्लामियत होता है, इसमें कुछ शरीयत ऐसा भी मामला होता है ना जो हमें पता नहीं चलता है। इस वजह से इस्लामियत जो है ना मालूमात करना मतलब एक मेरा शौक़ हो गया है। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो बातें हैं, जो मैं लोगों के पास जाता हूँ
तो मेरा एक ये रोज़गार है, घर पे जाता हूँ, कुछ और भी मेरा मैं शौक अभी भी। बात कर रहा था, हाथ बांध के खड़े हुए हैं। ना करो यार ऐसा नूर भाई। नहीं मैं ना असल करो, और नहीं, ना करो, ऐसा ना करो। नहीं अर्ज ये है हाँ कि बंदा आपके सामने है आसिफ भाई, बिल्कुल कामरान भाई, बंदा आपके सामने है, अल्लाह मिलवाता है यार। और बेचारा ऐसा बंदा तकलीफ़ में है। कभी आपने बात की इनसे कि भाई मैंने क्या बिगाड़ा है, क्यों डरा रहे हो मुझे? कभी आपने बात की इनसे कि भाई मैंने क्या बिगाड़ा है, क्यों डरा रहे हो मुझे? देखो इनसे ज़रा बात करते हैं। असल मैंने इसका ये जो होता है ना जिन्नात का, जो इसी में मैंने थोड़ा कुछ मालूमात किया है ना, तो उसमें ये होता है कि आप इसको छेड़ो नहीं। अगर आप डरोगे यानी खौफ ज़्यादा हो गए, अगर आपको खौफ है तो ये कुरान की होती है, आयत कुर्सी होती है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो ये 3 कुल्लो होता है, सुबह शाम पढ़ो। तो मुझे चीज़ मैं अंदाज़ा लगाता हूँ, ये जो सूरतें मैं पढ़ता हूँ ना, इस वजह से मुझे थोड़ा डराते हैं, क्योंकि एक जगह एक होता है, इस वजह से मेरे सामने नहीं आते हैं। अच्छा, एक बड़ी वजह ये भी होती है कि उनको शायद तकलीफ़ होती हो, ये जो माशाल्लाह इतना इल्म और इतनी कोशिश जो करते हैं ना, नेगेटिव पे कोई प्रॉब्लम होगी ना पॉजिटिव से, तो कभी आपने कहा कि क्यों कर रहे हो ऐसा, कौन हो, क्या मसला है, क्यों डरा रहे हो, क्या चाहते हो? कभी बात करने की कोशिश नहीं की? मैंने सही सही है, उसमें मैंने ट्राई नहीं किया। बाबा यहाँ एक कुआं खड्डा बंधा हुआ, ये क्या है? ये भी समझो ऐसे हो गया, यहाँ के कोई कुआं बुआ नहीं था, खुद ही हो गया? ये खुद ये खड़ा हो गया, तो इसे समझो ज़्यादा ये बरसात पड़ी थी। नहीं बाबा, नहीं। तो ये समझो ये ऐसे ही हो गया शुरू से, खुद ही ऑटोमेटिकली। खुद ही नहीं है। आप लोगों को मैं अक्सर कह चुका हूँ कि जी मुझे तो यही समझ आया कि इन मखलूक़ात की जो पसंदीदा जगह होती है रिहाइश की, वो होती है कुएं और गार। जो मेरी तहकीक है, हो सकता है मैं गलत हूँ, क्योंकि सुन के तो हम यही आए थे, शुरू किया था कि जी वीरानों में, बेयाबानों में, जंगलात में, पहाड़ों में होते हैं ये। लेकिन जब इतने सालों में महसूस हुआ, देखा, फॉर सीलिंग के ऊपर वाली जगह, स्टोर रूम्स, बेसमेंट्स, टैंक, केव्स, अब कह रहे हैं खुद ही बन गया, कोना है प्रॉपर घर है भाईजान। कोना है, फाउंडेशन है, उसके साथ वॉशरूम बनाए, बाथरूम बनाए हैं 2। हाँ ये बाथरूम मतलब बनाया था ना, बने हैं पूरे। ये सेठ ने भी ये भी कोशिश की थी, ये नहीं इसको रिपीट करना, ये करना, ये इधर ही काम रुक गया। सेठ ने मतलब जितना खर्चा किया मुझे पता है, मैंने अंदाज़ा लगाया, तो मतलब सेठ ने मजबूरी में, जो हालात ऐसी है ना, इस वजह से सेठ का भी नुकसान हो गया। इनको भी एहसास हो रहा है कि यार मेरे सेठ के इतने पैसे लग गए हैं, इतनी कोशिशें की हैं बेचारे ने, लेकिन एंड क्या हुआ, जिन साहब को लाए हैं साहिब इल्म को, उन्होंने कहा कि जी इधर कुछ नहीं हो सकता, इधर असरात है, जगह आबाद ही नहीं है। आबाद नहीं हो सकती। ये बयान आया सिर्फ, मैं बताऊं आपको, कम से कम 2-3 एकड़ तो है जगह बाबा। ये तकरीबन 2.5-पौना एकड़ है। 2.5 एकड़ मतलब समझ लें 15,000 गज तकरीबन। और भाई बाबा बैठे हुए हैं, कोई और मैं बोलता हूँ जी तुम जी बाबा, हिम्मत है आपकी नजर आ रहे हैं भाई। बाबा, वहाँ जा सकते हैं। नहीं, आप इधर से जाए, इधर जाकर देखो, ये आधा काम हो गया, जिसमें पूरा नहीं हुआ। ये देख आसिफ भाई, चेक कीजिएगा, आइएगा, ये देखा ना, तुम यहाँ खड्डा करोगे, हम जमीन में खड़ा कर रहे हैं। वहीं जा रहे थे। और भाई आप बात कर रहे हो, मेरा साया देखो यहाँ पे। ना करो। यकीन कर, मैंने बाबा के सामने बोला नहीं है। हाँ, मैंने ऐसे देखा, यूँ कोई यकीन करो, इसमें कुछ आया है? कैमरा इसी तरफ। कब? मैंने डायरेक्ट
और फेस बन रहे हैं आपके पीछे मेरे आंखों के सामने। कब? अभी ये पीछे में रिकॉर्ड किया है। जगह भारी है बहुत। बहुत बातें। मैं बहुत सी आवाज़ें सुनी थी इनसे बात करते, मैं भी बोला नहीं, मैंने देखा है सिर्फ उसको। वो जो गिर रहे थे ना पत्थर वत्थर, मैंने कहा बाबा से अभी पहले बाबा आगे पीछे हो जाए। वैसे ही डरे हैं बेचारे बहुत। भाई ये छोटे मामले नहीं है, शक्कर हवेली क्या लेवल है उसका। ये नहीं। अरे बाबा की सेवा बंटू आधा घंटा बैठ के तो दिखाया। बात 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 इसमें टटहरी भी और कुत्ते भी एक साथ, आवाज़ें भी आई हैं। तो बाबा ये आसपास भी सब वीराना है। हाँ ये जो ना यहाँ पे ये समझो आप समझो 1500 खन फुट आप जाके देखो वहाँ पे जो ना कोई भी ऐसा कोई काम ही नहीं चल रहा है। इसके ये सारा आसपास भी? ये आगे आप जाओगे ना तो एक उधर गोदाम है, चावल गोदाम होता है, उसमें अनाज है, वो भी समझो वो भी ऐसे ही उसने भी करोड़ रुपया लगाया मगर वो भी बंद है। ये पट्टी में देखो, आगे में देखो, और अगर आप इस दीवार पे चले जाओगे ना तो आगे आपको सुराग भी मिलेंगे। चार दीवार के अंदर ऐसे समझो किसी ने बोलाग निकाले। एक दफ़ा सेठ आया तो बोला ये बोला कोई किसी ने चोर नहीं निकाला। मैं सेठ चोर तो इतना नहीं है जो बोला कि मैं टाइम जाया करे। ब्लॉक का 100-200 रुपए का ब्लॉक होगा? नहीं, वो ऐसे सेठ ने ऐसे ही मुझे पता ही नहीं बोला, मेरा ऐसे बोलाग निकाला जैसे आप समझो किसी, आप खुद भी वीडियो भरोगे ना ऐसे आप चल कर मैं आपको दिखाता हूँ, आप खुद अंदाज़ा लगाओगे ना। क्या हुआ? क्या हुआ है? कैसी बात कर रहा है? करो मैंने रिकॉर्ड किया है। कायदा घूम रहा है कैमरा, रिकॉर्ड कर रहे हैं, मैं दिखा रहा हूँ मेरे एलसीडी में। कोई इसमें रिकॉर्ड? जी आप इधर बात कर रहे थे, कैमरा उधर जूम कर रहे थे, मैं इनकी एलसीडी में देख रहा था। सामने से कोई घूम रहा है, इधर से उधर, इधर से उधर, दरवाजे के पीछे से। ब्लॉक का 100-200 रुपए का ब्लॉक होगा? नहीं, वो ऐसे सेठ ने ऐसे ही मुझे पता ही नहीं बोला, मेरा अस्सलाम वालेकुम। चिंगादड़ वगैरह तो नहीं थी? मेरी स्क्रीन पे करो। नहीं देखिएगा जी स्क्रीन पर जहाँ कह रहे हैं शराजी, चेक कीजिएगा। ब्लॉक का 100-200 रुपए का ब्लॉक होगा? नहीं, वो ऐसे सेठ ने ऐसे ही मुझे पता ही नहीं बोला, मेरा तो चप्पल आपकी है? हाँ चप्पल मेरी। कितनी उठाओगे? हम भी पता है आज में हमें 15-20 मिनट लगे थे सिर्फ उठाने में वहाँ पे। आए बाबा वो दिखाएं मुझे दीवार वाला मान। हाँ ये जगह जगह बांस क्यों फेंके हुए हैं यहाँ पे? ये तो वही मैं आपको बताता हूँ, मुझे ये पता नहीं चलता ये आगे कैसे चले जाते। तो हल्के थोड़ी है हवा से चले जाए। बोरों का देखो आधा हो पड़ा है, हाँ ये सारे बोरे उधर जमा होते हैं एक साइड पे। ये हवा से थोड़ी जा सकते ये हैं। हवा से ये तो वजन है, ये अकेले तो नहीं उठा सकेंगे। ये कोई ऐसी कोई ताकत है जो इसको उठा कर आप बोरे आगे पीछे पड़े। इतने भारी बंडल है। कोने में है, कोई हवा भी आए तो यूं आए। और ये कोई 2-4-5 किलो के नहीं है जी, कम से कम 10-20 किलो का एक होगा। हाँ ये मैं किलो कह रहा हूँ, कोई पाव शाव नहीं कह रहा। और ये बांस भी, हाँ बांस भी एक जगह रखता हूँ भाई आगे पीछे। आइए, और कोई कुत्ता भी नहीं है। ये हद्दे निगाह जगह है जी, हद्दे निगाह। सिर्फ ये नहीं बता रहे हैं, आसपास की जितनी जगह हैं भाई सब की सब बंद। मतलब कोई 2.5 एकड़ 10-15 एकड़
50,000 गज जगह तकरीबन सब बंद है। करोड़ों रुपए लोगों के लगे हुए। टटहरी कुत्ते मुस्तकिल बोले जा रहे हैं यहाँ पर भी। Mm-hmm.